हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को क्या करेंगे। तो बात करते हैं एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 68.85% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.40% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.64% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 14.41% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 52 रुपया 82 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2310 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 76,983 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 28% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,47,723 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू करीब 3 साल में आपको 93% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 8,05,751 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 168% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,53,772 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,13,069 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कल्पत्रू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 79.1% और कैश पे है 8.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 24.8, फाइनेंशियल पे 22.9, एनर्जी पे 17.5, कैपिटल गुड्स 15.5, अदर्स 13.2 और मेटल एंड माइनिंग पे 6%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.34 और पीबी रेशियो 3.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका फंड रिटर्न 1 साल में 68.8 है, 3 साल में 36.4, 5 साल में 25.6 का और एनुअल है 14.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 63.9, 3 साल में 32.3 और 5 साल में 28.2 का रहता है।
तो यहाँ से देखेंगे तो एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, 3 साल में भी ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दिया है, लेकिन 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है। इनके पीछे का रीजन ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये उतना पुराना नहीं है, जैसे जैसे पुराना होगा ये 5 साल के रिटर्न रैंक की कैटेगरी को भी बीट कर देगा। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी के आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो दो इस तरीके का आसपास सिमिलर फंड्स है जो कि काफ़ी अच्छा है। एक तो है सबसे पहले इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ एंड दूसरा है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ। तो ये आप ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.16% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ आपको टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रीनिवास राव राभोरी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 52 रुपया 82 पैसा। बात करते हैं HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दूसरे इसी के आसपास सिमिलर म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि हाई कैटेगरी पे है तो वो भी एक बार फिर से मैं रिपीट, इसके आसपास दो और में आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एक तो आप कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ को रख सकते हैं, एंड नहीं तो सबसे बेस्ट जो आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड है वो है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं। अगर तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।